ओम शांति। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको होली की बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, अभी सारी क्लास बैठी है। जी ये स्क्रीन नीचे आएगा ना, फिर नीचे आएगा। सारी क्लास बैठी है भाई साहब। आज की क्लास में हमारे बीच में अमेरिका भी है, लंदन भी है, और आज की हमारी क्लास में कुछ विदेश के अन्य देश भी हैं, और साथ साथ भारत के भी भिन्न भिन्न स्थानों के भाई बहने बैठे हैं। तो सब आपको सुनेंगे। जी वैसे शुरू कर सकते विदेशियों को ट्रांसलेशन होगा? जी जी होगा अच्छा ठीक है। ट्रांसलेशन हाँ। खुद को सुनाने होली होली भारत का ही एक प्रसिद्ध त्योहार है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में ही परमपिता परमात्मा ने नई दुनिया की स्थापना की थी, और जितने भी भारत के उत्सव हैं उन सब का संबंध संगम युग से है। बाद में वो यादगार के तौर पे अलग अलग रूप से जो अलग अलग संगम पर ब्राह्मणों ने कर्तव्य किए, उसके अनुसार फिर फेस्टिवल बन गए। तो वर्षों से जो परंपरा से होली का फेस्टिवल चला आता है, उसमें तो हम जानते हैं कि इसको रंगों का त्योहार कहते हैं। इस दिन सूखे रंग गुलाल वगैरह लगाए जाते हैं एक दूसरे को, और उसके अलावा पिचकारी के द्वारा भी बहुत सारे रंग लगाए जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हर कोई रंग जाए, तो मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के लोग अपने और पड़ोसियों आदि को रंग लगाते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी के घर में अफसोस हो, शोक हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो वो घर होली नहीं मनाता है। और साथ साथ हम देखते हैं कि होली के दिन आपस में मिलन मिलाप करते हैं, मुख मीठा कराते हैं। और ये भी है कि उस दिन बड़ा छोटे का नहीं ख्याल रखते, कह देते हैं बुरा ना मानो होली है। तो अगर मिल का मालिक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, तो वर्कर भी उसके साथ जाके होली खेलते हैं। अर्थात ये एकता और समानता का भी प्रतीक है। लेकिन ये जितनी भी परंपराएं, होली की प्रथाएं चली आती हैं, आजकल हम देखते हैं कि वो सब जिस्मानी हैं, उनका तल्लक बॉडी से है। परंतु वास्तव में बाबा ने जो असली होली सिखाई थी वो आध्यात्मिक है, उसका संबंध आत्मा से है, और वो अविनाशी प्राप्ति और अविनाशी रंग लगाने के हिसाब से है। हम जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि होली पर रंगों का खेल उत्सव है, तो उसके लिए पहली पहली बात यह है कि होली के दिन पहले होलिका जलाते हैं, फिर मनाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर आपने सच्ची होली मनानी है आत्मा को, तो उसके लिए आपको पहले हमें अपनी अशुद्धता को, कमी को, कमजोरी को जलाना होगा, भस्म करना होगा। और उसके बाद होली मनाते हैं, तो उसमें रंग कहा जाता है। तो बाबा ने बताया है, हम सब अनुभवी हैं, कि संग का रंग है। तो पक्का रंग, कई सारे गीत भी बजते हैं, ऐसा रंग लगा दे जो धोबी धोता रहे सारी आयु तो भी रंग ना उतरे। तो उसका भाव अर्थ यही है कि अविनाशी रंग। तो परमात्मा कहते हैं कि संग का रंग मशहूर है, और जैसा संग वैसा रंग। तो सबसे श्रेष्ठ रंग जो है वो परमात्मा के संग का ही रंग है। इसलिए लोग सत्संग करते आए हैं परंपरा से, कि उसमें कुछ सत्य की प्राप्ति होगी, हमें अच्छा रंग लगेगा।
परंतु बाबा कहते हैं कि ये तो जो आत्माएं मेरी बनती हैं, इसलिए होली का बाबा ने पहला अर्थ बताया हुआ है होली, अर्थात मैं परमात्मा की होली, आत्मा परमात्मा की होली। तो जब आत्मा परमात्मा की बन जाती है तो हम जानते हैं कि बाबा हमें ज्ञान गुलाल लगाते हैं, हमें गुणों का, शक्तियों का रंग लगाते हैं। तो ये अविनाशी रंग है, और इस रंग में रंगने के साथ आत्मा गुणों से रंगती है, शक्तियों से रंगती है। तो असली होली वो थी, उसके बदले में हम आजकल वो रंग लगाते हैं। दूसरी बात ये होती है होली, तो आप देखेंगे कि होली के दिन लोग, किसी का वैर विरोध होता है, किसी का आपस में कुछ मन मुटाव होता है, तो होली के दिन आके वो गले मिलते हैं, कहते चलो पिछली बात को भूलो, आज से हम लोग अपना पिछला मन मुटाव खत्म करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि होली का दूसरा अर्थ है होली, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया बीती को बिंदी लगाओ। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फॉरगिव एंड फॉरगेट करने से, अर्थात अपने आप को माफ़ करने से, फॉरगिव दूसरे को नहीं करना है कि मैंने खाम खाम में ऐसे किसी के साथ अनबन कर ली, तो उससे मन के अंदर शांति हो जाती है। योग लगाने बैठते हैं तो भी उसकी शक्ल सामने आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ कि क्षमा कर दो अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। वैसे भी हमने देखा है तो पास्ट के संस्कार जो हैं वो बाबा को याद करने में, परमात्मा का बनने में विघ्न डालते हैं। आज भी अगर हम देखें तो आत्मा को पास्ट के इस जन्म के तो कम से कम बहुत सारी बातें याद आती रहती हैं, और होना ये चाहिए कि हमें आगे की सतयुग की, परम धाम की, सूक्ष्म लोक की, संगम युग की बातें याद आएं। इसलिए बीती को बीती करना, फुल स्टॉप लगाना, ये भी होली के दिन हमें सीखना चाहिए कि अगर हम पास्ट को पास्ट कर देंगे, उसकी ओर पीठ मोड़ देंगे, तो नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो, और पिछली बात को सिमर करने से कोई फायदा नहीं है, उससे खाम खा के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और हम समझते हैं तीसरा अर्थ होली का इंग्लिश भाषा में है। होली का मतलब होता है पवित्र, पावन। तो भगवान कहते हैं कि ये शब्द इंग्लिश में भी चला आता है, क्योंकि बाबा सारे विश्व में अपने बच्चों को होली बनाता है, और उस पावन इतना बनाता है, जैसे कल की मुरली में भी था, बाबा कहते हैं कि मैं इतना पावन बनाता हूँ कि दुनिया में आप जैसा पावन कोई बनता ही नहीं है। बड़े 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 महात्मा हैं, मेहनत करके पवित्र बनते हैं, धर्म स्थापक हैं, वो पावन उतरते हैं, लेकिन सारी दुनिया में आप देख लेंगे तो किसी का भी यादगार, शरीरों का भी पूजा हो ऐसा नहीं है। और आमतौर पे जो जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनकी मूर्तियां बना के लोग लगा देते हैं, लेकिन देवी देवताएं जो पावन बनते हैं, बाबा कहते हैं आपकी आत्मा भी पावन बनती है और शरीर भी पावन बनते हैं। और एक शरीर नहीं बल्कि 21 पीढ़ी तक हमको पावन शरीर मिलते हैं। तो कितनी नशे की बात है कि हमारे मूर्तियों के भी श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, जेवर पहनाए जाते हैं, उनको भोग ऑफर किया जाता है, उनकी लोग आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनकी शारीरिक तौर पे भी पूजा होती है। तो ये केवल हम ही जानते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही सब कुछ प्रदान करती है। तो बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को पावन बनाता का वरदान दिया है, जिससे कि शरीर भी पूजे जाए और आत्मा भी पूजी जाए। तो ऐसे पूजनीय श्रेष्ठ हम बनते हैं। तो हमारे लिए तो होली आत्मिक होली है, आध्यात्मिक होली है। और जैसे दुनिया के अंदर भी वो सोचते हैं कि कोई रंग लगाने से छूट ना जाए, तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि हमारा एक ही काम है कि हम दूसरों को भी
हर एक को अपना तरस खा के उनको ज्ञान दे, उनको ज्ञान का रंग लगाएं, अर्थात कोई रह न जाए परमात्मा के इस वर्षे के मैसेज को प्राप्त करने से, वंचित होने से। ओम शांति।